स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और गुड न्यूज टुडे पर उत्सव जारी है और ये उत्सव है शिव का, महाशिवरात्रि का उत्सव। और देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो हमें रौनक दिखा रहे हैं। अलग अलग मंदिरों में किस तरह की रौनक है हमें लगातार दिखा रहे हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और आज से ही शिव उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। जीएनटी पर शिव शक्ति का शुभ विवाह से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि के शुभ सहयोग के बारे में भी हम आपको बताएंगे। देश भर के शिव मंदिरों में शिवरात्रि की तैयारियां कैसी हैं, लगातार आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, तस्वीरें देखिए देश भर के तमाम मंदिरों से भी सामने आ रही हैं, वो भी दिखाएंगे। तमाम सहयोगी और खास मेहमान लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि शिवरात्रि के मौके पर जैसे भद्रा का साया मंडरा रहा है, भद्रा का साया कब तक रहने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे विस्तार से। बिल्कुल शगुफ्ता, और इन्हीं तैयारियों का रंग और भी गाढ़ा है। महादेव की बात है 12 ज्योतिर्लिंगों के धामों में। तो देखिए उज्जैन में महाकालेश्वर का हर रोज नव्य श्रृंगार हो रहा है। तमाम तस्वीरें सुबह से ही जीएनटी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तो सोमनाथ में समुद्र तट पर विशेष अनुष्ठान की तैयारी चल रही है। वहीं बाबा वैद्यनाथ के धाम में आकाश में दमकते पंचशूल से लेकर पूरे मंदिर प्रांगण को चमकाया जा रहा है। और बात काशी की करें तो बाबा विश्वनाथ का धाम तो इस समय देखिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहां लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। देखिए उमा महादेव के विवाह के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में देश विदेश से अलग अलग जगहों से लोग वहां पर आ रहे हैं। प्रसाद और उपहार वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें आपको जीएनटी पर दिखाएंगे। जैसे शगुफ्ता ने बताया, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा रंग कैसे बिखरे हैं इस उत्सव के, वो देख लीजिए। देश भर में भोलेनाथ के हजारों छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन इन सभी शिवालयों में विशेष स्थान है देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों का। युगों युगों से महादेव के इन पावन ज्योतिर्लिंगों से निकलता आस्था का प्रकाश चराचर जगत को भोलेनाथ की भक्ति से सराबोर कर रहा है। और ये आस्था अपने सबसे भव्य रूप में नजर आती है महाशिवरात्रि के त्योहार पर। इस बार भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश के सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों में आस्था का समंदर उमड़ने वाला है। बारह ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम माने जाने वाले सोमनाथ धाम में इन दिनों शिवरात्रि की तैयारी जोर शोर से चल रही है। महाशिवरात्रि पर मंदिर में विशेष पूजा के साथ रात्रि जागरण का कार्यक्रम भी होना है, जहां पूरी रात भजन कीर्तन और शिव मंत्र जाप के साथ समुद्र तट पर विशेष पार्थिवेश्वर महापूजा संपन्न होगी। महाशिवरात्रि पर ज्यादा से ज्यादा भक्त भगवान के दर्शन कर पाएं, इसके लिए मंदिर लगातार 42 घंटों तक खुला रहेगा। चौदह से 16 फरवरी के बीच धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सोमनाथ मंदिर प्रांगण में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बता दें कि सोमनाथ मंदिर में रोजाना करीब 75,000 श्रद्धालु भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। यहाँ पे हमें शिवरात्रि की काफ़ी सारी तैयारी देखने को मिली है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन लोग जो दर्शन करने आ रहे हैं उनका प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं। हर जगह पे पुलिस की चेकिंग है। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ वहाँ पे, मतलब लगा नहीं था इतना टाइम तक होगा करके। वहाँ भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उसके कारण बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुआ। शिवरात्रि के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि ये ऑब्वियसली है कि शिव जी का मंदिर है और शिवरात्रि में शिव जी का ही महत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी जो मेरे दर्शन हुए हैं, इतने पीसफुली दर्शन हुए हैं, और मंदिर के आसपास जो कॉरिडोर बनाया है वो इतना बढ़िया बनाया है कि किसी इतनी भी भीड़ आ जाए। शिव भक्तों की इतनी तादाद को संभालने के लिए मंदिर प्रशासन इंतजाम कर रहा है। आने जाने के रास्तों, पार्किंग, प्रसाद काउंटर, सभी जगह क्राउड कंट्रोल और मैनेजमेंट से जुड़े एहतियात बरते जा रहे हैं।
में भी महाशिवरात्रि की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है, लेकिन महाकाल की नगरी में शिव नवरात्र का पर्व 6 फरवरी से ही धूमधाम से चल रहा है। शिव नवरात्र के सभी 9 दिनों में भगवान के विशेष श्रृंगार की परंपरा है और इसी सिलसिले में 10 फरवरी को भगवान का छबीना श्रृंगार किया गया। छबीना का अर्थ सुंदर छवि से जुड़ा है। इसमें बाबा महाकाल का श्रृंगार राजसी ठाट बाट से किया गया है। शिव नवरात्र के 5वें दिन भगवान के छबीना श्रृंगार की परंपरा सदियों से चली आ रही है। छबीना श्रृंगार भगवान के नवयुवक स्वरूप को दर्शाता है। इसके तहत भगवान को नवीन पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। रत्न जड़ित रजत मुकुट से श्रृंगार होता है। रुद्राक्ष और फूलों की माला धारण करवाई जाती है। देव आज छबीने के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान का जो मुखार बिंद है, आज भक्त लोग उसके दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है निराकार से साकार होते हैं। जब साकार होते हैं तो भगवान का जो स्वरूप होता है वो छबीने का स्वरूप होता है। इसलिए भगवान महाकाल आज छबीने के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। आज के दिन दर्शन भगवान का मस्ताना स्वरूप है। हंसता हुआ चेहरा भोलेनाथ का आज के दिन जो दर्शन करता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। जय महाकाल। मान्यता है कि भगवान के इस स्वरूप का दर्शन भक्तों के लिए शुभ फलदायी होता है। यही वजह है कि भगवान के इस दिव्य रूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। महाकाल का दरबार है ही ऐसा कि मन वैसा हो जाता है कि बस प्रसन्नचित हो जाता है। और आज का दिन ही बहुत अच्छा है। आज शिव नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन बाबा के दर्शन करने का हमें भाग्य मिला। आज ये शिव नवरात्रि का 5वां दिन है। हम लोग सब आए परिवार के साथ। बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। बहुत अच्छा लगा बाबा महाकाल के दर्शन करके। आज शिवरात्रि महोत्सव का 5वां दिवस है और मंदिर में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हर्ष है। भक्तजन आ रहे हैं। बहुत भीड़ भी है। अच्छी खासी व्यवस्था बहुत अच्छी है। मंदिर प्रशासन की बहुत आसानी से शीघ्र दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा है बाबा के दर्शन करके। एकदम मन को सुकून मिल जाता है इनके दर्शन करके। हम हमेशा ही आते हैं और आज बहुत अच्छा लगा। मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। महाकालेश्वर धाम जैसी ही रौनक इन दिनों देवघर में बाबा बैद्यनाथ के धाम में भी दिख रही है। बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर भव्य मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से देवघर पहुंचते हैं। शिवरात्रि पर बाबा की विशेष पूजा अर्चना होती है, अनुष्ठान होते हैं। इसके लिए मंदिर प्रांगण में तमाम तैयारियां चल रही हैं। रंग रोगन हो रहा है। मंदिर शिखर पर लगे पंचशूल उतारकर साफ किए जा रहे हैं। उत्सव की आभा से बैद्यनाथ धाम दमक उठा है। महाशिवरात्रि की तैयारी बाबा विश्वनाथ के आंगन में भी कम नहीं है। शिव गौरी विवाह के लिए निमंत्रण पत्र बढ़ ही चुके थे। अब देश भर के 18 मंदिरों से उपहारों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अब तक मथुरा और वैष्णो देवी धाम से काशी विश्वनाथ धाम प्रसाद पहुंच चुका है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य के अनेक प्रतिष्ठित मंदिरों से लिखित रूप में प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें चिदम्बरम मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर, द्रौपदी अम्मन मंदिर, थिरुकंडेश्वरम मंदिर, सब नायंगर मंदिर, पेरिया नयागी अम्मन मंदिर, संगारी काली अम्मन मंदिर, वेदा अघोरपुरेश्वर मंदिर, कुमार गुरु परमेश्वर मंदिर समेत कई और मंदिर भी शामिल हैं। इसके अलावा मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर से भी भगवान श्री काशी विश्वनाथ महादेव के लिए उपहार भेजे जाने का प्रस्ताव पहुंचा है। इसी सिलसिले में मथुरा की ओर से जब कान्हा की सप्रेम भेंट काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची तो बेहद श्रद्धा और मनुहार के साथ स्वागत किया गया। शंख ध्वनि, मंत्रोच्चार और डमरू की शुभ्र ध्वनि से मंदिर प्रांगण गूंज उठा। प्रसाद और उपहारों के आदान प्रदान के बाद लड्डू गोपाल के प्रतिनिधियों को भेंट देकर सम्मान पूर्वक विदा किया गया। विश्वनाथ धाम में निभाई गई ये रस्म सनातन परंपरा में निहित हरिहर के शाश्वत और अद्भुत संबंध का सजीव प्रतीक बन गई। ऐसा प्रतीक जो काशी और मथुरा के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की डोर को और सुदृढ़ करता है।
सोमनाथ से दिलीप भाई मोरी, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, तमाम तस्वीरें तो आपने देख ली। एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे मनीष चौरसिया का। मनीष, देखिए आपने तो सबकी मनोकामनाएं पूछ ली हैं, अब मैं आपकी मनोकामना पूछूंगी कि आपने भगवान भोले के कान में क्या कहा। नहीं, अगर अच्छी सीख बच्चों से मिले तो बड़ों को सीख लेना चाहिए। मैंने सीख लिया है कि जो मांगना होता है वो किसी को बताना नहीं होता है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं अभी भी मंदिर के लिए पहुंच रहे हैं और तैयारी वो समझ रहे हैं कि अब यहाँ से शिवरात्रि की तैयारी शुरू होगी। तैयारी ना सिर्फ मंदिर में है बल्कि घर पर भी। अभी आप देखिए किस तरह से जो साफ़ सफाई है वो चल रही है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर आरती का वक्त हो जाएगा। और इस तरह की तस्वीर आपको शिवरात्रि के दिन बहुत दिखाई पड़ी जब तमाम लोग यहाँ पर रुद्राभिषेक के लिए आते हैं। फिलहाल यहाँ पर आरती की तैयारी शुरू हो गई है। आप फूल देख रहे हैं, माला देख रहे हैं, तमाम भक्त देख रहे हैं। आसपास जो तैयारी है वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। प्रशासन ने भी तमाम तैयारियाँ की हैं। कहा जा रहा है कि जिस दिन शिवरात्रि होगी उसके एक दिन पहले से ही यहाँ पर तमाम जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए जाएंगे। मंदिर के अंदर जो भक्त हैं वो आराम से एक क्रम से लाइन में खड़े होकर पहुंचे, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है। इस मंदिर को लेकर भी बिल्कुल मनीष, साफ तौर पर प्रशासन जो है तैयारी कर रहा है। महाशिवरात्रि मौका ही ऐसा है क्योंकि भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बात दिल्ली की है। भार्गवी हमारे साथ जुड़ी हुई है जूनागढ़ से। भार्गवी के पास चलते हैं। भार्गवी, अभी तो महाशिवरात्रि को थोड़े दिन बाकी हैं, लेकिन क्या अभी से वहाँ का माहौल शिवमय हो गया है? यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो माहौल बनता जा रहा है, अभी तो 5 दिन के बावजूद यहाँ पर भीड़ है वो जमा होने लगी है। जैसे जैसे शाम का वक्त हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर लाइटिंग हो जाएगी। इधर 3 पॉइंट बनाए गए हैं, उसमें भी एक नजारा अलग दिखाई दे रहा है और इसीलिए शाम के वक्त यहाँ पर भीड़ है कम बढ़ती जाती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर खास यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर शिवरात्रि का जो ये माहौल है वो कुछ अलग होता है। हर साल शिवरात्रि है वो कुछ खास होती है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है। आप यहाँ पर शिवरात्रि के लिए आई है, इसके 5 दिन बाकी है, क्या कहेंगे आप? जूनागढ़ नगरी हमारे आस्था की नगरी है। यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ आस्था अपनी पूरी करने के लिए आते हैं। महादेव के चरणों में अपना सिर झुकाने के लिए आते हैं और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सबका मंगलमय हो, सब मंगलमय हो। और ये 5 दिनों में जूनागढ़ का नजारा ही कुछ और है। मतलब इतना भक्तिपूर्ण सब माहौल बन जाता है कि इसके बारे में तो जितना कहे उतना कम है। हम लोग भी मतलब 5 दिन इतने लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ होती है। 10 से 15 लाख लोग बिल्कुल भार्गवी जाते हैं, सब लोग अपना बिल्कुल हर कोई इंतजार कर रहा है इस पर्व का, महाशिवरात्रि पर्व का। चलिए लौटेंगे, दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ 2 खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर नितिशा हैं और नंता जी भी हमारे साथ हैं। चलिए, आपकी राशि के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें, कैसे उनकी कृपा पाएं। पहली 3 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन। नितिशा जी। तो काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि पर बात कर लेते हैं। मेष राशि के एकादश भाव में चतुर्ग्रही राजयोग होगा और साथ ही साथ मिथुन राशि में गुरु महाराज गोचर करेंगे। भाग्य उदय का समय है, सोच समझ कर डिसीजन लें, कोई गलती ना करें। यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपने करना क्या है, लाल चंदन से को घिस कर शिवलिंग पर अभिषेक करें और वही लाल चंदन अपने मस्तक पर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ गुड़ वाले जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। वृषभ राशि काल पुरुष की सेकंड राशि आती है। वृषभ राशि वालों के लिए बेहद अच्छा समय है क्योंकि दशम भाव में चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है और गुरु महाराज भी आप पर अपनी अनुकंपा लिए हुए हैं। तो आपके लिए धन की स्थितियां मजबूत होंगी, नेम फेम की स्थितियां बनेंगी, लेकिन अपने नेम फेम को लेकर के भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा
ध्यान रखने की ज़रूरत बनेगी। आपने करना क्या है, इत्र से, दूध से, पंचामृत से अभिषेक करना है। ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। मिथुन राशि के लिए यह समय, क्योंकि भाग्य स्थान पर चतुर्ग्रही राजयोग है और लग्न में ही गुरु महाराज है, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। भाग्य उदय का समय है आपका। आपको जो चुनौतियां आ रही थी आपके करियर में वो दूर होने वाली है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बिल्व पत्र और भांग से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो। जी चलिए कर्क सिंह कन्या अनंता जी। जी, कर्क राशि वालों की बात करें, कालपुरुष की चतुर्थ राशि, और आपके लिए इस समय जो है चंद्रमा जो रहेगा शिवरात्रि के दिन वो आपके सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव में यानी कि विवाह का स्थान। विवाह अगर नहीं हुआ है, परेशानियां हो रही हैं वैवाहिक जीवन में, बहुत उत्तम दिन कि इस दिन जो भी छोटा सा प्रयोग करेंगे वो आपके लिए अच्छी स्थितियाँ लेगा। आपने शिवलिंग पे अभिषेक करना है, उसमें थोड़े से केवड़े की मात्रा भी डाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपके आपस में जीवन में भी बहुत सुगंधित एक स्थितियाँ बनती जाएंगी और बहुत जीवन में सुकून आना शुरू हो जाएगा। सिंह राशि की बात करें, आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पे छठे भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा और यहीं पे आपके लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें उसमें एक्टिवेशन होता हुआ दिखाई देता है मुझे। आपने केसरिया चावल से महादेव का अभिषेक करना है। जब आप अभिषेक करें तो उसके पश्चात जल अवश्य डालें और जल डालते वक्त अपना नाम और गोत्र अवश्य बोलें। ये सभी राशियों के लिए है, इसको ज़रूर करें, तो उससे आपकी जो भी कठिनाइयाँ हैं वो खत्म होते जाएंगी। काले तिल को भी जल में डाल करके अभिषेक करेंगे, बहुत उत्तम रहेगा। कन्या राशि की हम बात कर लें तो कालपुरुष की छठी राशि है कन्या राशि, और कन्या राशि वालों के लिए जो स्थितियाँ बनी, पंचम भाव में गोचर रहेगा चंद्रमा का, जो बहुत उत्तम गोचर है, यानी कि भोलेनाथ की कृपा विशेषकर आपके ऊपर आ रही है। अब आपने क्या करना है, आपने शमी का जो पत्र होता है, मतलब पत्तियां होती हैं, उससे अभिषेक करना, और बिल्व पत्र में जो चिकनी साइड होती है उसमें ओम लिखना है, तीनों साइड में चंदन से, और सफ़ेद चंदन से ओम लिख करके बिल्व पत्र को आप डालें, 7 बिल्व पत्र डालें। कोई मनोकामना पूर्ण करनी है तो जहाँ से जलाधारी निकलती है उसे अशोक सुंदरी का स्थान बोलते हैं, वहाँ पे रखें और मनोकामना के लिए प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए तुला, वृश्चिक, धनु, नितिशा जी। जी, तुला राशि में जो 4 ग्रही राजयोग बन रहा है वो बन रहा है पंचम भाव में, और गुरु महाराज उनके भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं। यानी तुला राशि के लिए यह समय बेहद शुभ है। सोच समझ कर डिसीजन लेके आगे बढ़े। यह समय आपके लिए ग्रोथ को लेकर के आ रहा है, लाभ को लेकर के आ रहा है। आपने करना क्या है, इत्र से अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, घी से अभिषेक करते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल महाराज है। चतुर्ग्रही राजयोग चतुर्थ भाव में ही बनेगा और गुरु महाराज अष्टम भाव से गोचर करेंगे। ये समय प्रॉपर्टी के लेन देन से बचें, सोच समझकर वाहन को चलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और करियर में भी अप एंड डाउन की स्थिति बन रही है, इसलिए बहुत सोच समझकर डिसीजन लें। आपने करना क्या है, गुलाब के फूल, गुलाब की पंखुड़ियों से, शहद से अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपके करियर में जो चुनौतियां आपको देखने को मिल रही हैं वो दूर होंगी। ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आप शहद से अभिषेक ज़रूर करिए। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के लिए इस समय पराक्रम को बहुत सोच समझकर चलना होगा। इस समय आपको थोड़ा सा लग सकता है कि जल्दी से हम काम करें और कामों को ख़त्म करें, लेकिन इस समय आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत बनेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान दें और फिर आपका भाग्य भी ग्रो करेगा। आपने करना क्या है, पीले चंदन से शिवलिंग पर अभिषेक करना है और ये समय है अपने मस्तक पर पीले चंदन को लगाने का। अभिषेक करने के बाद वही चंदन अपने मस्तक पर लगाएं और कुछ दिन अपने घर पे वो चंदन जरूर रखें और डेली उसे लगाते रहें। चलिए आखिरी 3 राशि है, मकर, कुंभ और मीन। जी, मकर राशि की बात करें तो आपकी तो लग्न में ही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं जिस दिन महाशिवरात्रि है, यानी कि शिव जी की तो विशेष कृपा आपके ऊपर आ रही है। सेकंड हाउस में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, आर्थिक उन्नति के आसार आपके लिए दिखाई देते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, आपने ना गन्ने का रस लेना है और गन्ने के रस में थोड़ा सा इत्र डालना है, उसके साथ आपने महादेव का अभिषेक करना है। जब महादेव का अभिषेक करें तो उसके पश्चात 3 ताली अवश्य बजाएं। ऐसा करने से आपकी जो भी प्रार्थना है वो स्वीकार अवश्य होगी।
कुंभ राशि की बात करूं तो आपके 12वें स्थान पे चंद्रमा का गोचर है। स्पिरिचुअलिटी से अगर आप रिलेटेड हैं, कुंडलिनी आदि ध्यान आदि में आप केंद्रित ध्यान करना चाहते हैं, बहुत उत्तम स्थितियां यहाँ पे आपके लिए स्थितियां बहुत प्रबल हो जाएंगी। डिवाइन इंसाइट्स आपको मिल सकती हैं। अदरवाइज थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने काले तिल लेने हैं, काले तिल को जल में डालिए और अपना नाम गोत्र लेकर के अभिषेक करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा परेशानियां, रोग शोक हैं तो सरसों के तेल से आपने अभिषेक करना है। और मीन राशि वालों की बात करूं तो चतुर्ग्रही योग 12वें स्थान पे बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम अभी आपके लिए रह रहा है, लेकिन मीन राशि वालों की 7.5 भी चल रही है। अब उपाय क्या करें आप? शिवरात्रि की रात्रि को जो अभिषेक किया जाता है उसके अलावा आपने काले तिल आपने भी लेने, लेकिन उसके साथ अष्टगंध उसमें डाल दीजिए और अष्टगंध डाल के या चंदन डाल करके आप करेंगे अभिषेक, बहुत उत्तम स्थितियाँ रहेंगी। और त्रिपुंड ज़रूर बनाइए शिवलिंग के ऊपर और भोलेनाथ को बिल्कुल प्रणाम करके बोलें कि मेरी जो भी समस्याएं हैं उसे मुझे मुक्ति दीजिए, आपका आसरा है। अब ऐसा करेंगे आपकी 7.5 का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी लंबी 7.5 का इम्पैक्ट है आपका, और जीवन में सुख शांति अवश्य आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे सहयोगियों का भी यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे पर शिव उत्सव लगातार जारी है, तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। अभी के लिए बस इतना।